बच्चे की पैदाइश हर एक माँ की जिंदगी का सबसे अहम लम्हा होता है। पैदाइश के वक्त का बच्चे का पहला रोना ये वाहिद रोना होता है जो उसके लिए बेहद खुशी और सुकून लेकर आता है। उसे इस बात की खुशी होती है कि उसका बच्चा सही सलामत दुनिया में आ गया है। लेकिन जैसे जैसे वो नन्हा सा बच्चा बढ़ता है, उसका हर रोना, हर तकलीफ माँ बाप और फैमिली मेंबर के लिए एक फिक्र का बाइस होता है। नए वालिदैन, उनके दादा दादी, नाना नानी और बाकी फैमिली मेंबर सभी चाहते हैं कि इस नन्हे मेहमान का ख्याल बहुत ही अच्छे तरीके से करें। लेकिन अपने नन्हे बच्चे की देखभाल के दौरान अक्सर कुछ ऐसे रिवाज या तरीके अपनाते हैं जो उन नन्हे बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। नए वालिदैन अक्सर अपने बड़े बूढ़े दोस्त, रिश्तेदार या सोशल मीडिया के मशवरों से ऐसे रिवायती तरीके या प्रैक्टिसेस पर भरोसा कर बैठते हैं जो आज के साइंटिफिक जदीद दौर में कई बार सही नहीं होते हैं। वालिदैन के तौर पे ये नेचुरल है कि हम अपनी रिवायात, रस्म और रिवाज पर भरोसा करें, लेकिन ये भी तो जरूरी है कि हम इन रिवायात और रिवाजों का बच्चे के लिए सेफ है या नहीं पता करें। और अगर सेफ है तो इसे आप करते रहे, लेकिन अगर ये बच्चे के लिए नुकसानदेह है तो उसे आज ही छोड़ना बेहतर है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ रिवायात, रस्म और रिवाज जो कई बरसों से चलते आ रहे हैं, लेकिन ये बच्चे के लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। और साथ ही हम जानेंगे कि क्यों इन रिवाजों से बचा जाए। तो आज के वीडियो में आपको काफी इंटरेस्टिंग बातें पता चलेगी, तो इसे एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे आम और आज भी तकरीबन हर घर में किया जाने वाला गलत रिवाज, पैदाइश के फौरन बाद बच्चे को शहद, शक्कर का पानी या गुट्टी पिलाना। दोस्तों, नन्हे बच्चे की कुव्वत मुदाफ़त यानी इम्यूनिटी, यानी मुख्तलिफ जरासीम से लड़ने की ताकत बहुत ही कम होती है और वो शहद, गुट्टी या किसी भी और चीज में मौजूद जरासीम का सामना नहीं कर सकते। इसलिए वो खतरनाक बीमारियां जैसे डायरिया, सेप्सिस, बोटुलिज्म का शिकार हो सकते हैं। नन्हे बच्चे का जिस्म, उनके जो सिस्टम्स होते हैं वो अभी भी डेवलपिंग स्टेज में होते हैं, बहुत ही इमेच्योर होते हैं और वो सिर्फ दूध को हजम करने के लिए तैयार होते हैं। और दूध बच्चे को जब तमाम जरूरी ग़िज़ायत फराहम करता है तो उन्हें शहद, पानी, गुट्टी या कोई और चीज देने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आज ही हम इस रिवाज को खत्म करें कि पैदाइश के बाद शहद या किसी और चीज देने की बजाय उन्हें माँ का दूध ही दे। दूसरा गलत रिवाज है बच्चे को पैदाइश के बाद माँ का पहला गाढ़ा दूध, कोलोस्ट्रम ना पिलाना। पैदाइश के बाद पहले कुछ दिन माँ का दूध गाढ़ा और पीला रंग का होता है। इसमें कई अहम फायदे भी है। पहला फायदा इस दूध में यह है कि ये बच्चे की इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, जो बच्चे को कई बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह ये उनके हाजमे के लिए भी बहुत बेहतरीन है और दूध हजम करने में मदद देता है। इसमें ग़िज़ाइयत भरपूर मिकदार में होती है, इसलिए चाहे ये कम क्वांटिटी में हासिल होता है, लेकिन बच्चे की भूख और जरूरियात को पूरा करने के लिए काफी होता है। तो याद रखें, शुरुआती 2 से 3 दिन में आने वाला ये गाढ़ा दूध बच्चे को पिलाना बहुत फायदेमंद भी है और इसे जरूर पिलाना है। अब बात करते हैं अगले गलत रिवाज की, और वो है बच्चे को नहलाने की जल्दी करना। देखिए, बच्चा माँ के वूम में, रहम में 9 महीने बड़े ही गर्म माहौल में होता है, इसलिए पैदाइश के बाद भी उन्हें गर्म रखना जरूरी है। तो कुदरती तौर पर पैदाइश के बाद बच्चे के जिस्म पर एक खास चिकनाई लगी होती है जिसे वर्निश कहते हैं, और ये चिकनाई बच्चे के जिस्म को गर्म और महफूज रखने में मदद करती है। जल्दी नहलाने से ये चिकनाई हट जाती है और जिस्म का टेम्परेचर कम हो सकता है, इसलिए नहलाने की जल्दी ना करें। बच्चे को जो जरूरी चीजें हैं शुरू में, जो उन्हें माँ का जो टच चाहिए, माँ के पास उन्हें रखना चाहिए और उन्हें माँ का दूध पिलाना है, इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। और बाद में जब आपको डॉक्टर सलाह देते हैं
जैसे ही उनका कॉर्ड गिर जाता है, उस बार आप उन्हें नहलाने की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए जानते हैं अगला गलत रिवाज कौन सा है। बच्चे की नाभि, नाल या कॉर्ड पर दवाई के अलावा किसी और चीज का लगाना। अक्सर देखा जाता है कि लोग बच्चे की नाभि पर घी, तेल, हल्दी, राख, अल्कोहल और ना जाने क्या क्या चीजें लगाते हैं, जो नाल की जगह इन्फेक्शन होने की वजह बनता है। तो इसलिए नाल पर कोई भी घरेलू चीज बिल्कुल ना लगाए और उसे गीला ना होने दें। उसे सूखा रखने पर यह खुद ब खुद 2 हफ्तों में ठीक हो जाता है। इसे ना दबाए, ना इस पे कोई चीज पैक करे, ना इस पे कोई कपड़ा बांधे। हाँ, डॉक्टर की सलाह से आप इस पे एंटीबायोटिक पाउडर लगा सकते हैं। चलिए जानते हैं पांचवा गलत रिवाज कौन सा है। ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। बच्चे के पेट और नाभि पर कपड़ा बांधना। अक्सर लोग बच्चे के पेट पर एक टाइट कपड़ा बांधते हैं। कई बार जब मैंने ये चीज नोटिस की और मैंने इसका रीजन पूछा कि ये कपड़ा अपने पेट पर क्यों बांधा, तो मुझे बड़े ही दिलचस्प जवाब मिले कि डॉक्टर साहब, ये कपड़ा हमने इसलिए बांधा है कि इनके पेट में हवा ना भर जाए या उनका पेट बड़ा ना हो जाए। अब बताइए, पेट में हवा कैसे भर जाएगी? वहां कोई सुराख थोड़ी ही है। और क्या हवा कपड़े को पार नहीं कर सकती? ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस कपड़े को बांधने के क्या नुकसानात है? चलिए जान। पैदाइश के पहले 2 महीने में बच्चा सांस लेते वक्त उसके पेट की जो मूवमेंट होती है, वो कपड़ा बांधने की वजह से सही तरह से नहीं हो पाती और उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और कई बार उन्हें उल्टियां भी होती है। इसी तरह नाभि पर कपड़ा बांधने से वो हिस्सा गीला रह जाता है और उन्हें इन्फेक्शन का चांस भी रहता है। तो अब तक हमने जाना है कि इस तरीके के जो रिवाज है बड़े ही आम हैं। ज्यादातर इन रिवाजों का कुछ न कुछ बच्चे पे नुकसान होने के चांसेस भी होते हैं। चलिए जानते हैं अगला रिवाज कौन सा है जो गलत है। सर पर टाइट कपड़ा बांधना। अक्सर लोग बच्चे के सर की शेप को लेकर बड़े परेशान रहते हैं और उसे किसी भी तरह से गोल बनाने की जद्दोजहद करते हैं और इसी कोशिश में वो कई चीजें ट्राई करते हैं, जैसे कि बच्चे के सर पे कपड़ा बांधना या उन्हें कोई पर्टिकुलर टाइप का तकिया देना। कई जगह तो रेत के और सीमेंट के तकिए भी दिए जाते हैं ताकि बच्चे का सर गोल हो जाए। हम सब जानते हैं कि सर के अंदर बच्चे का एक इमेच्योर और डेवलपिंग ब्रेन होता है और बच्चे की सर की हड्डियां मुकम्मल तौर पर जुड़ी नहीं होती है। उनके दरमियान कई नर्म जगह भी होती है। अगर सर पर टाइट कपड़ा बांध दिया जाए तो ये हड्डियों पर दबाव डाल सकता है और वो पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाती। इसी तरह बच्चे के दिमाग की जो नशो नुमा है, ग्रोथ है, वो भी मुतासर हो सकती है। इसके अलावा सख्त दबाव की वजह से बच्चे को बेचैनी भी हो सकती है। और ये बात भी जान लेना चाहिए कि नन्हे बच्चों की सर की शक्ल को कुदरती तौर पर बनने दिया जाए। ज्यादातर बच्चों में उनकी उम्र की 1 साल तक ये बच्चे का जो सर का शेप है अपने आप ही गोल बन जाता है। लिहाजा ये बहुत अहम है कि हम नन्हे बच्चे की सर की शक्ल को कुदरती तौर पर बनने दिया। इसलिए अगली गलती जानते हैं कि ये कौन सी है और ये भी बड़ी ही दिलचस्प है और ऑलमोस्ट हर घर में आप सर के नर्म हिस्से पर जायफल, अजवाइन या कोई और दवाई लगाना। ये एक आम गलतफहमी है कि सर के नर्म हिस्से पर अगर जायफल या कोई और जड़ी बूटी लगाते हैं तो बच्चे की सर्दी जुकाम को आराम मिलता है। ये बिल्कुल बेसलेस है और हकीकत से दूर है। जान लीजिए कि सर की हड्डियों के बीच का जो नर्म हिस्सा है, वहां पर सिर्फ स्किन की कुछ लेयर्स होती है और उसके नीचे बच्चे के जिस्म का सबसे अहम ऑर्गन ब्रेन होता है। इस हिस्से पर हम कोई भी चीज ना लगाएं और ना ही इस पर दबाव दिया जाए। इस हिस्से पर कोई जायफल, अजवाइन लगाने से बच्चे की सर्दी जुकाम ठीक होने का कोई साइंसी सबूत नहीं है और आजकल सर्दी का इलाज इतना मुश्किल भी नहीं है। इसलिए इस हिस्से को ना छेड़े तो बेहतर है। चले जानते हैं अगली गलत रिवायत और ये है बच्चे की माँ से रिलेटेड। नवजायदा बच्चे की माँ की खुराक पर पाबंदी लगाना या उसके खाने से बच्चे की सेहत पर असर का इल्जाम लगाना। अगर बच्चे को गैस हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, तो इल्जाम माँ पर लगाया जाता है
कि जरूर माँ ने दालें, आलू या कॉलीफ्लावर खाया होगा, या जब बच्चे को सर्दी हो जाए तो माँ ने कुछ ठंडा खाया होगा। ये तस्वुर कि माँ जो कुछ खाती है वो डायरेक्ट बच्चे की सेहत पर असरअंदाज होता है, ये बिल्कुल गलत और गैर साइंसी है। और ना ही माँ की खुराक का कोई हिस्सा उसके दूध के जरिए बच्चे पर असरअंदाज होता है। इसलिए माँ को अपनी पसंद का मुतवाजन और हेल्दी गिज़ा खाने दे, ताकि वो खुद भी सेहतमंद रहे और बच्चे को बेहतरीन दूध फराहम कर सके। अगली गलती जिससे बचना भी बेहद जरूरी है, बच्चे को बिना किसी डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा, जड़ी बूटी देना या घरेलू टोटके आजमाना। दोस्तों, हर बच्चा अलग होता है, उनकी जरूरियात अलग होती है, उनकी उम्र और वजन के हिसाब से दवाइयाँ भी अलग अलग हो सकती है। इसलिए किसी और बच्चे की दवाई या किसी के कहने पर कि मेरे बच्चे को ये दवाई काम करती है, आप भी दे दो, ऐसा करना नुकसानदेह है। हमेशा बच्चे को चाइल्ड स्पेशलिस्ट की सलाह से ही दवाई दी जानी चाहिए। इसी तरह पैदाइश के बाद जिन बच्चों का वजन अच्छा होता है और हेल्दी बेबी होते हैं, उन्हें किसी भी तरह की टॉनिक या ताकत की दवाई की जरूरत नहीं होती, सिवाय कुछ बच्चों के जो पूरी तरह से माँ के दूध पे है, उन्हें विटामिन D3 की दवाई रिकमेंड की जाती है। इसी तरह बच्चों में रेगुलर तौर पे कैल्शियम की सिरप या जॉन्डिस कम करने वाली दवाई या ग्राइप वाटर किसी भी तरीके से रिकमेंडेड नहीं है, इसे नहीं देना चाहिए। चलिए अब आखिर में बात करते हैं सबसे फेवरेट काम और ऑलमोस्ट 99% घरों में होने वाला ये गलत रिवाज, बच्चों की आंखों में काजल या सुरमा लगाना। सही है ना? आप भी लगाते होंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हर फैमिली चाहती है कि उनका बच्चा खूबसूरत नजर आए और उन्हें किसी की नजर ना लगे। लेकिन क्या इसके लिए बच्चे की आंखों में काजल लगाना जरूरी है? सबसे पहले जानते हैं कि ये काजल क्या है और ये कैसे बनता है। तो काजल एक तरीके की राख है जो कुछ चीजों को जलाकर, जैसे बादाम, अजवाइन, घी वगैरह जलाकर बनाया जाता है। इसमें कुछ हार्मफुल केमिकल भी बन जाते हैं और ये केमिकल आंखों में जलन, खारिश और इन्फेक्शन की वजह बनते हैं। कई बार आंसू की नलियों को ब्लॉक भी कर सकते हैं। इसीलिए तकरीबन सभी डॉक्टर काजल या सुरमा लगाने से मना करते हैं। आप चाहे तो ये काजल उनके माथे पर, सर के पीछे या पैरों पर या कई और जगह भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कई आम रिवायती बातें और रिवाज साइंसी बुनियादों यानी साइंटिफिक एविडेंस पर खरी नहीं उतरती। उनसे बच्चे को नुकसान भी पहुंच सकता है और उन रिवायतों को ना करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। तो हमें अपनी मालूमात को बेहतर बनाना है और साइंसी हकाइक यानी एविडेंस को अपनाने की जरूरत है। याद रखें, नन्हे बच्चे बड़े ही नाजुक और कोमल होते हैं। उनकी सेहत पर ध्यान देना और सही तरीके से देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी। इस वीडियो को जरूर सभी माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी और रिश्तेदारों तक पहुँचाएं, ताकि हर बच्चा एक अच्छी और परफेक्ट हेल्दी लाइफ की शुरुआत कर सके।